जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू अवर फुट लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कंसिस्ट होती हैं और कैसे इसके अंदर जो है स्पर्म कैसे बनता है और कहाँ से स्टार्ट होता है बनना और किस तरीके से ये रिलीज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और टेस्टिस से। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम देखिए, जो एनसीईआरटी के बुक में ये डायग्राम शो किया हुआ है। तो पूरा जो कंसेप्ट इस डायग्राम के बेसिस पे है। तो यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिख रहा है, अभी देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या चीजें कंटेन करेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस। पहले नंबर पे क्या होगा इसके अंदर, पेयर ऑफ टेस्टिस। इसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। उसके साथ इसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस के बाद एसेसरी डक्ट्स होते हैं। एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स की बात अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं कुछ। इसके अंदर ग्लैंड्स होंगे और ग्लैंड्स के बाद बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया यानी जो टेस्टीज है, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टीज, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो है मिलकर के क्या बनाता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट बनाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ टेस्टीज। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे एक साइड जो यहाँ पे दिख रहा है और ये जो एक साइड दिख रहा है, ये दोनों क्या है, टेस्टीज हैं। तो ये वाला पोर्शन जो क्या है, ये टेस्टीज, यहाँ पे हम लोग टेस्टीज लिखे हुए हैं। तो ये पेयर में मतलब दो जोड़े में होता है टेस्टीज। उसके बाद इसमें एसेसरी डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स का मतलब होता है पाइप की तरह, जो ट्यूब की तरह होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट्स। यानी इसमें पाइप होगा। तो पाइप कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स हैं, तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है रेटी टेस्टीज। ये पहले नंबर पे क्या हमारा रेटी टेस्टीज। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे चैम्बर दिख रहा था, ये क्या है, रेटी टेस्टीज। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वासा इफरेंसिया। ये दूसरे नंबर पर जो दिख रहा है वासा इफरेंसिया। तो देखिए रेटी टेस्टीज से यहाँ पे ट्यूब निकला हुआ है, ये जो ट्यूब निकला हुआ है इसको बोलते हैं वासा इफरेंसिया। फिर वासा इफरेंसिया के बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ट्यूब निकल करके बाहर आया हुआ है, तो ट्यूब के लिए कि यहाँ पे बैग की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो चैम्बर की तरह बड़ा सा। इस चैम्बर को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऐसे दिख रहा है, ये कट वाला सेक्शन है, ये पूरा मतलब फुल सेक्शन है। तो यहाँ पे जो पोर्सन है, ये जो पोर्सन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। उसका सिर्फ एपिडिडाइमिस के बाद चौथा नंबर पर हमारा आता है वास डिफरेंस। यहाँ पे जो ऐसे ट्यूब गया हुआ है ऐसे, यहाँ से क्या ये वास डिफरेंस है। तो ये होता है एसेसरी डक्ट्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स। तो इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स का मतलब होता है कुछ चीजें वो क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। तो कौन कौन से वो मेन ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड्स होते हैं मेनली, जो यहाँ पे दिया हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर यहाँ पे जो ऊपर ऐसे दिख रहा है, ये क्या हमारा है, सेमिनल वेसाइकल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लैंड्स। पहले नंबर पे ये जो यहाँ से ऐसे जो पोर्शन दिख रहा है, क्या हमारा सेमिनल वेसाइकल। तो नंबर 1 ग्लैंड्स। फिर दूसरे नंबर बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो दिख रहा है क्या हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर 2। और यहाँ पे जो यहाँ पे छोटा सा ये दिख रहा है, ये क्या हमारा है, बल्बुलेथरल ग्लैंड्स है, नंबर 3। अब देखिए जो सेमिनल वेसाइकल्स होता है, ग्लैंड्स होता है, वो पेयर में होता है, 2 पेयर होगा, ये। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये सिंगल होता है, यहाँ पे आपको डबल दिख रहा होगा लेकिन ये सिंगल है। फिर यहाँ पे बात करें तीसरे नंबर जो ग्लैंड्स है, बल्बुलेथरल ग्लैंड्स जो है वो पेयर में होता है, वो भी 1 और 2 यहाँ पे पेयर में है। तो ये ग्लैंड्स हो गया। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का मतलब होता है कि जो बाहर का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट ऐसे दिख रहा है, ये पोर्शन आपको, ये हमारा है पेनिस। पेनिस जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया यानी बाहर का पोर्शन होता है। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि पेयर ऑफ टेस्टिस के अंदर 1 और 2 एसेसरी डक्ट्स इसमें है, कौन कौन से, रेटी टेस्टिस, ये चैम्बर जो दिख रहा है। फिर उसके बाद वासा इफरेंस जो ट्यूब दिख रहा है, एपिडिडाइमिस जो बैग की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। फिर उसके ऊपर जो पूरा लंबा जो ट्यूब दिख रहा है वो क्या हमारा है, वास डिफरेंस है। तो ये हमारा एसेसरी डक्ट्स हो गया। फिर ग्लैंड की बात की हम लोग, तो यहाँ पे जो ग्लैंड दिख रहा है इसको सेमिनल वेसाइकल्स पेयर में होता है, 2 जोड़े में होता है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो बल्बुलेथरल ग्लैंड जो क्या होता है, पेयर में होता है। तीनों में क्या करते हैं, कुछ चीजें सीक्रेट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या चीजें सीक्रेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जो बाहर का पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। अब ये थोड़ा डायग्राम को अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पेयर में दिख रहा है क्या हमारा टेस्टीज है। फिर टेस्टीज से निकलेंगे बाहर तो यहाँ पे रेटी टेस्टीज है, चैम्बर की तरह। फिर रेटी टेस्टीज के बाद वासा इफरेंसिया ट्यूब की तरह आता है। फिर वासा इफरेंसिया किस में जाके ओपन होता है, तो एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पर्म क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। फिर एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, यहाँ पे जो लंबा ट्यूब ऐसे गया हुआ है, ये क्या हमारा है, वास डिफरेंस है।
फिर यहाँ पे देखिए ऊपर से किधर से ट्यूब आया हुआ है, एक इधर से ट्यूब आया, इसको यूरेटर बोलते हैं, जो यूरिन यहाँ से आता है किडनी से फिल्टर होकर के। और यहाँ पे जो पाउच दिख रहा है बड़ा वाला, ये क्या हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। फिर जस्ट उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स है जो ग्लैंड्स है, फिर उसके नीचे आएंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर उसके नीचे आएंगे तो बल्बुलेटरल ग्लैंड्स है। फिर बात करें इसका तो ये क्या हमारा है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको पेनिस बोलते हैं। पेनिस के बीच में एक ट्यूब आपको ऐसे दिख रहा है, जो देखिए यहाँ पे ट्यूब ऐसे नीचे गया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। इसी के थ्रू कॉमन पासेज होता है, इसी के थ्रू स्पर्म भी आएगा रिलीज होगा, और उसी के थ्रू क्या होता है यूरिन भी क्या होता है रिलीज होता है। फिर बात करें हम लोग यहाँ पे आएंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए इस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग है ऐसा, यहाँ पे देखिए एक लाइन कवर हुआ है यहाँ पे, ये वाली ये जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, जो क्या करता है पेनिस को कवर करता है। और यहाँ पे जो लास्ट एंड वाला पार्ट है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। यहाँ पे ग्लैंस पेनिस हो गया। अब देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, पेयर ऑफ टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं कि कैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है और क्या चीजें होती हैं। तो पेयर ऑफ टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ टेस्टिस जो है, तो पेयर ऑफ जो टेस्टिस होता है इसके बारे में पहले समझिए। तो जो पेयर ऑफ टेस्टिस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस स्पर्म, यानी स्पर्म जो होता है यहीं पे बनता है। जो स्पर्म किसके अंदर बन रहा है, वो टेस्टिस के अंदर। ये जो टेस्टिस दिख रहे हैं इसके अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और देखिए जो ये टेस्टिस होता है, मान लीजिए यहाँ पे पेयर में टेस्टिस, एक टेस्टिस ये हो गया और एक टेस्टिस ये हो गया। दोनों जो टेस्टिस होते हैं एक पाउच में क्या होते हैं, कब पैक होते हैं। जो पाउच, ये इस पाउच को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। इस पाउच को स्क्रोटम बोलते हैं। तो स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम का दो काम होता है। सबसे पहले क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ये प्रोटेक्शन करेगा यानी प्रोटेक्ट करेगा टेस्टिस को। और दूसरा मेन जो काम होता है इसका क्या करता है, ये 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करता है, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से लो करता है। यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना होगा उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करेगा, ये लो करेगा। इसी की वजह से क्या होता है, स्पर्म आसानी से क्या होगा, बनेगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो टेस्टिस एक पाउच में कवर था, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, और 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से क्या करता है, ये लो करता है, जो किसमें हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब ये देखते हैं, समझते हैं टेस्टिस जो है। अब देखिए यहाँ पे दो टेस्टिस लिए हुए हैं, तो ये पेयर में टेस्टिस, एनसीईआरटी बुक में अलग करके दिखाया और पाउच में नहीं दिखाया हुआ है, सेपरेट करके समझाया हुआ है। तो देखिए जो टेस्टिस होता है, आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट करिए, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं। ऐसे ही जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ऐसे ये जो टेस्टिकुलर ये चीजें दिख रही है क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, एक टेस्टिस के अंदर 250 मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, यानी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर पैक होते हैं। अब देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद इनके अगर अंदर जाएंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जाएंगे, तो ऐसे राउंड राउंड जो चीजें आपको दिख रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले चीज को बोलते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो राउंड राउंड चीजें दिख रही हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई होप यहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ पे लिखे नहीं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीजें क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो चीजें दिख रही हैं आपको राउंड राउंड इसके अंदर लोब्यूल्स के अंदर, ये राउंड, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक, यहाँ पे क्या था, हमारा टेस्टिस था, ऐसे हम लोग जूम के क्या है, टेस्टिस के अंदर क्या है, ये लोब्यूल्स को जब जूम कर रहे हैं हम लोग, तो मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए एक लोब्यूल्स है, ये इस लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखाए राउंड राउंड, ये लगभग 2 से 3 एक लोब्यूल्स के अंदर होते हैं। तो मान के चलिए 2, तो इसके इनर साइड में ये जो यहाँ पे चीजें दिख रही हैं क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स राउंड राउंड, जो यहाँ पे देख सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे जो राउंड राउंड चीजें दिख रही हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड यानी अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर यानी ये जो राउंड दिख रहा है उसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा इसमें क्या होता है, सर्टोली सेल होता है।
इसके अंदर होता है सर्टोली सेल, यानी इसके इनसाइड जाएंगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड अंदर जाएंगे, अंदर वाले हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो उसके अंदर दो टाइप्स के सेल, एक होता है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। ये जो मेल जर्म सेल होता है ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म, यानी किसके हेल्प से करता है, माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन जब करेगा तो ये क्या बनाएगा, स्पर्म। और जो सर्टोली सेल होता है, सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, यानी ये न्यूट्रिएंट्स, ये इस मेल जर्म सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम बात करें आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे सर्कल दिखाए हुए हैं यहाँ पे हम लोग आपको, तो इसके अगर बाहर देखा जाएगा तो इसके बाहर क्या होते हैं, लीडिंग सेल होता है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल सेल होती है उसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह थोड़ा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, और उसके साथ साथ ये क्या सीक्रेट करता है, तो एंड्रोजन हार्मोन, यानी ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, सीक्रेट करता है। यानी अगर हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को देखेंगे तो उसके अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएंगे तो मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा होता है सर्टोली सेल जो क्या करता है, इसको नरिशमेंट देता है। मेल जर्म सेल माइटोसिस करके स्पर्म बनाएगा और सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। फिर अगर आउटसाइड की बात करेंगे इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, और एंड्रोजन क्या करता है, ये इंटरस्टिशियल सेल होती है जो कंटेन करती है ब्लड वेसल्स, और एंड्रोजन क्या करता है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है। तो ये हो गया टेस्टीज के बारे में। अब ये स्टार्ट करते हैं कैसे टेस्टीज के अंदर से स्पर्म बन करके बाहर निकल रहा है। यहाँ पे ध्यान देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर दे थोड़ा कुछ समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये टेस्टीज है, टेस्टिस के अंदर यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, कितने होते हैं, इनका नंबर कितना से 2 से 250 इसका नंबर होता है। फिर उसके जाएंगे तो अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगा, यानी मान चलिए यहाँ पे स्पर्म बन चुका है, उसके सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। जब स्पर्म बन जाता है तो यहाँ से आ करके वो सबसे पहले एक चैम्बर में कलेक्ट होता है, उस चैम्बर को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। फिर रेटी टेस्टिस से होते हुए ये ट्यूब से निकलेगा, इस ट्यूब से निकल रहा है, इस वाले ट्यूब को क्या बोल रहे हैं हम लोग, वासा इफरेंसिया। फिर वासा इफरेंसिया से होते हुए स्पर्म कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो इसके अंदर कलेक्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस से होते हुए स्पर्म ऐसे निकल रहा है, इधर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे होते हुए बाहर निकल रहा है ये, इसको बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस। फिर वास डिफरेंस से होते हुए ये स्पर्म जो इधर से ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ग्लैंड्स मिले जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल्स। फिर उसके बाद उससे होते हुए आगे जाएगा तो क्या मिलेगा उसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर उससे आगे होते जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, बल्बुलेथरल ग्लैंड्स। तो यानी स्पर्म आ रहा है सेमिनल वेसाइकल के पास उस जोन में, फिर उसके बाद से प्रोस्टेट ग्लैंड के जोन में आ रहा है, फिर उसके बाद कहाँ पे आ रहा है, बल्बुलेथरल ग्लैंड्स के जोन में आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे स्पर्म आता है तो यहाँ पे देखिए ग्लैंड्स थे, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स कौन कौन से थे, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बुलेथरल ग्लैंड्स। यहाँ से कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं, सीक्रेट होकर के किस में मिल जाती हैं, स्पर्म में मिल जाती हैं। जो चीजें सीक्रेट होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, सॉरी यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा बोलेंगे इसको, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, एक मिनट, सेमिनल प्लाज्मा। यानी जो स्पर्म यहाँ से ऐसे बन करके देखिए ध्यान से, टेस्टिकुलर लोब्यूल से निकला, स्पर्म बना सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आया, फिर वहाँ से रेटी टेस्टिस के अंदर आया, फिर रेटी टेस्टिस से ट्यूब निकला हुआ उसको वासा इफरेंसिया बोल रहे वहाँ पे गया, फिर एपिडिडाइमिस के चैम्बर में बैग में कलेक्ट हुआ, फिर उस बैग से निकल करके वासा इफरेंसिया से होते हुए कहाँ पे आ रहा है, ये ग्लैंड्स के पास आ रहा है। वो ग्लैंड्स क्या चीजें सीक्रेट करती है, तो सेमिनल प्लाज्मा। कौन कौन से ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बुलेथरल ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड्स मिल करके कुछ चीजें सीक्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और ये सेमिनल प्लाज्मा क्या क्या चीजें कंटेन करता है, इसके अंदर कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होगा, और उसके साथ साथ कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, यानी कुछ इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो स्पर्म आ रहा था,
और जैसे इन ग्लैंड से होते हुए स्पर्म आगे जाएगा तो इसके अंदर एक चीज और मिक्स हो गया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमिनल प्लाज्मा। तो ध्यान से देखिए, स्पर्म स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, इन दोनों को जब मिला देंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग सीमेन। यानी स्पर्म को और सेमिनल प्लाज्मा को मिला दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीमेन। अब देखिए यहां से जो सीमेन था यहाँ पे, अब यहां से तो स्पर्म था, जैसे इस ग्लैंड से आगे निकला तो सीमेन इस यूरेथ्रा से होते हुए ये यहाँ पे आएगा। इसको मीटस बोलते हैं, जो ओपनिंग होता है इसको क्या बोलते हैं, मीटस। इस ओपनिंग को मीटस बोलते हैं। फिर इस मीटस से होते हुए क्या होगा, ये बाहर अपना क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो इस तरीके से क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्रोस्टोट ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम होते हैं जिसको मिला करके सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, और दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको सीमेन बोलते हैं। तो इस तरीके से मीटस से क्या होगा, बाहर निकलेगा। और देखिए यहाँ पे, अब ये तो बात हो गई ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, क्या कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात कर लिए हैं। अब लास्ट जो पार्ट हमारा क्या, ये हमारा पेनिस है जो इसी के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे बाहर निकलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, स्पर्म जो है ह्यूमन बॉडीज के अंदर फॉर्म होता है। और ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जिसमें पहला पार्ट क्या था, पेयर ऑफ टेस्टिस पेयर में होते हैं ये और ये। उसके साथ उसमें क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बुलेथरल ग्लैंड्स। इन तीन, ये सारे चीजें मिलकर के कुछ चीजें सिक्रीट करती हैं, उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड एंजाइम कंटेन करता है। उसके साथ साथ स्पर्म के साथ सेमिनल प्लाज्मा को मिला देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। और यहाँ पे देखिए एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन सी चीजें थी, तो रेटी टेस्टिस था पहला नंबर, फिर उसके बाद से वास डिफरेंशिया था, फिर उसके बाद से एपिडिडाइमिस था, उसके बाद क्या था, वास डिफरेंस था। ये सारे क्या होते हैं, डक्ट यानी जो पाइप की तरह स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद इस तरीके से यूरिन स्पर्म बन करके नीचे आया। एक चीज और, यहाँ पे यूरेटर जो लाइन दिख रहा है इसी के थ्रू क्या होता है, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और इसी ओपन कॉमन जो ओपनिंग होता है यूरेथ्रा, जो यहाँ पे देखिए कहाँ पे लोग यूरेथ्रा को, हाँ यहाँ पे जो ट्यूब दिख रहा है ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा जो होता है कॉमन पासेज होता है यूरिन का भी और स्पर्म का भी, यानी सीमेन का भी। अब देखिए थोड़ा पोलारिटी समझा जाए, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इससे। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, इजी क्वेश्चन, थोड़ा कंसेप्चुअल देख लीजिए इसमें कैसे कैसे बन सकते हैं। स्पर्म, जो स्पर्म होता है इसकी पोलारिटी कितनी होती है, तो एन होता है। एन का मतलब अगर ह्यूमन का एग्जांपल लिया जाए तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर स्पर्म की बात की जाए तो इसका पोलारिटी एन है, 46 मतलब फुल है तो इसको 2n बोलेंगे। तो स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, केवल 23 क्रोमोसोम होंगे। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि दोनों टेस्टिस को मिला करके कितने इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, तो एक में 250 है, दूसरे में भी कितना होगा 250। तो टोटल यहाँ पे बात किया जाए टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात किया जाए तो कितने हो जाएंगे, 250 प्लस 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 500। बात करें हम लोग यहाँ पे कि अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यानी अगर एक एवरेज लिया जाए तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर मान लीजिए 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एसटी लिख देना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो 250 में कितने होंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, तो टोटल 250, एक टेस्टिस में कितने होंगे 250 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे, तो कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पे 750, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 750, यानी 750 कितने हो जाए, इसमें क्या हो जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर दोनों टेस्टिस का मिलाया जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन इधर उधर करके क्या कर सकता है, बुक में पूछ सकता है। ये था हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।